बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था, बट टू मच स्पीड थी। मैंने मतलब बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए थे। अभी स्पीड थोड़ा हो गया था, इसलिए मैं 4 क्वेश्चन और कराता हूँ बहुत आराम से। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ बैलेंस करना है इक्वेशन को, सिर्फ 4 क्वेश्चन। जरा देखें। पहला बेटा लिखा है HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन इसको बैलेंस करना है कि क्या होगा। तो बैलेंस आपको पता है कैसे, पहले तो ये देख लो बैलेंस है कि नंबर ऑफ एटम या राइट और लेफ्ट में क्या होना चाहिए, या एलिमेंट क्या होना चाहिए लेफ्ट और राइट में। तो जरा एटम काउंट करते हैं ना, या एलिमेंट काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना एलिमेंट, ये और ये 2, कितने हुए यहाँ पे, कितने हैं 2, एक का अनबैलेंस। बाकी को देखेंगे, बाकी को देखो। तो आपको शॉर्ट ट्रिक ना, इसको मैं बोलता था ज्यादा, क्या करें, कुछ नहीं, पहले तो इसको कॉपी कर लें, इसके साथ गंदगी नहीं करें, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं। मैं कॉपी किया बेटा, कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, ABCD आप ABCD। अब आप क्या करेंगे बेटा, एक कितने एलिमेंट है, एक H है, एक क्या है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, और क्या ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, और तो कुछ नहीं है। देख लें, और नहीं है ना कुछ। अच्छा, अब देखें बेटा, हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पे, एक, और ये कितने टाइम्स है, A टाइम्स है ना, A टाइम्स। तो आप इसको क्या लिखेंगे, A प्लस, अच्छा यहाँ पे है, हाँ यहाँ भी है, 2, इसमें कितना है, 2, ये B टाइम्स है, और किसका B टाइम्स है, ये हाइड्रोजन के 2 है, तो क्या हो जाएगा प्लस लेफ्ट हैंड साइड के लिए, इसमें A है और इसमें B टाइम्स है, H2 है तो 2B हो जाएगा। ठीक है बेटा, राइट साइड में देखें, राइट साइड में बेटा ये D टाइम्स है और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2D। कोई दिक्कत, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट, दिस वन इज द राइट, दिस इज द रिएक्टेंट साइड, दिस वन इज द प्रोडक्ट साइड, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये हाइड्रोजन हो गया, तो अब आप नाइट्रोजन पे आए। बेटा नाइट्रोजन कितने टाइम्स है, 1 A। बेटा यहाँ पे है क्या नाइट्रोजन, नहीं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने टाइम्स है, ये 2 टाइम्स तो ये हो गया, और ये C टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 2C। कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़। बेटा अगला है ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन के कितना है 3, और ये कितने टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे 3। अब देखिए बेटा, यहाँ हो गया, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का है कितने टाइम्स है, और ये कितने टोटल कितने टाइम्स है B, तो इसको क्या लिखेंगे 2। कोई दिक्कत, 2 3A प्लस 2B, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब इधर देखें आगे लेफ्ट हैंड, अब राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड बेटा यहाँ पे ये कितने टाइम्स है, 6, ऑक्सीजन, ये 6 है, 3 टाइम्स है, और 3 into 2 6, और ये C है तो क्या 6 बेटा, ये कितने टाइम्स है, +1, यही ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा क्या बचा, कैल्शियम, इसमें है क्या कैल्शियम, नहीं है, इसमें कितने टाइम्स है B टाइम्स, और बेटा इक्वल, ये कितने टाइम्स है C, यही है ना, कुछ नहीं है ना। अच्छा जरा चेक करें, जैसे आपने मैथ में लीनियर इक्वेशन पढ़ता था, मैथ भी पढ़ा, आपको पढ़ाया, तो आप इक्वेट करते थे, तो कैसे इक्वेट करते थे, जैसे लीनियर इक्वेशन x को x से कंपेयर करते थे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से करते थे, और मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाया, उसमें x² के कोएफिशिएंट को x² के और x को x से कांस्टेंट, यही करते हैं। इसमें भी वही कंपैरिजन करना है, इसमें भी मतलब बस वहां वो x y z हो जाता था, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक यही होता था, वहां वेरिएबल x है और ये केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो यहाँ एलिमेंट होंगे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और तो कुछ नहीं बदला, वहां x² तो यहाँ हाइड्रोजन, वहां x तो यहाँ नाइट्रोजन, और कुछ नहीं है, बैलेंसिंग वैसे। तो आप दो इक्वेशन को कंपेयर कर, x को x से करते थे, x² को x से, इसी तरह हमने
यहाँ पे भी कंपेरिजन के, लेफ्ट हैंड साइड के हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड का नाइट्रोजन, राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का कैल्शियम, राइट हैंड साइड का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक रहेगा ना। तो मैंने वही लिखी। अब आप ये चारों लिख लेंगे। अब आप ये देखेंगे कि मतलब सबसे मतलब ए बी सी डी जो चार मैंने अजम्पशन किए थे, मैक्सिमम टाइम्स कौन आया? देखो ए आया यहाँ पे ए आया, यहाँ पे आया, तो ए कितने बार आया? 3 बार, ठीक है। और बी कितने बार? 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3। बी सी देखो, सी 1 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, मतलब ए बी सी तीनों कितने बार आए? 3 बार। ए तो आप किसी एक को 1 ले लें, इधर आप ए बी सी किसी एक को 1 ले सकते हैं, किसी भी एक को 1। अज्यूम दैट, क्या किया? ए 1, दिस इज अज्यूम दैट, अज्यूम कर लिया। अब इधर देखें, अज्यूम किया आपने 1, तो बेटा ये 1 किया, तो 1 इक्वल टू 2c, तो बेटा c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, 1/2। अब बेटा इसमें पुट कर दें तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, पुट कर दिया। अब आप इन दो इक्वेशन में पुट कर दें जैसे लीनियर, ठीक है, ये भी लीनियर। यहाँ पे बस x की जगह क्या लिखा है? यहाँ पे a b, हाँ, तो अब जल्दी से पुट करें। a की वैल्यू कितनी रखना है? 1, b की वैल्यू कितनी? 1/2, और बेटा d आपको निकालना है, तो ये कैंसिल, ये 1 कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू d, एक कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब a c सब कुछ आ गया, इसमें पुट कर दें। 3 × 1 + 2 × b की वैल्यू 1/2, बेटा 6, c की वैल्यू क्या? 1/2, और अब d निकलना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा? 3 और 3, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3 + d, यही ना। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, 4 हो जाएगा ना, 3 + 1। अच्छा नहीं रे, 3 से 3 क्या, ये 3 टाइम्स गया 6, तो ये 3 + d आया, तो 3 को इस तरफ आएगा तो राइट, 3 - 3 हो जाएगा, 3 को 3 से लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर दिया। तो आपने a आया, b आया, c आया और d आया, बहुत आसान। अब बस उठा के इसे पुट कर दो a b c d की जगह, तो आप एक की जगह क्या रखेंगे? जल्दी से बोलो। 1 a की जगह 1, कहाँ पे 1? ऊपर अज्यूम किया था। 1 HNO3। अब बेटा अगला देखें, b की जगह 1/2, b की जगह 1/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेटा c की जगह बोले c 1/2, बेटा अब क्या है? d की जगह क्या रखेंगे? 1। एक बार आप चेक कर लेंगे, मैंने सब कुछ सही लिखा। a b क्या है? 1/2, c 1/2 और d। अब ये फ्रैक्शन में आता है, आ रहा है, तो आप इसको क्या कर दें? कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई, किससे कर दें? हाँ, किससे कर दें? 2 से, 2 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2HNO3, और ये क्या हो जाएगा? वो ये 1 टाइम्स हो जाएगा, यही होगा। और बेटा ये कितने हो जाएगा? ये 1 टाइम्स, यही होगा, और ये 2 टाइम्स, दोनों साइड राइट हो, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और 2 का दोनों तरफ। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन 2HNO3 CaOH2 CaNO3 2H2O। अब जरा देखें, काउंट कर लें। अब आप ये चेक करें कि ये बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट और राइट में क्या होना चाहिए? इक्वल, या एलिमेंट क्या होना चाहिए? बराबर। इधर देखें, एटम में पहले एलिमेंट काउंट करता हूँ। H के कितने हैं इस तरफ? 2, ये कितने हैं? 2, 4, यहाँ पे कितने हैं? 2, 2, 4, यहाँ तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब अगला एलिमेंट लेते हैं, कौन से? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने हैं? 2, यहाँ पे हैं? नहीं है, यहाँ पे हैं? हाँ 2, तो 2 × 2 हो गया। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन की बारी, ये 2 × 3 6 + 2 8, यहाँ देखें 3 × 2 6 + 2 8, ऑक्सीजन भी। अब आप कैल्शियम की बारी, कैल्शियम देखें जरा, ये इसमें है? नहीं है, ये कितना टाइम्स? 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। हेंस जब आपने एलिमेंट कर लिए तो ऑटोमेटिक एटम भी क्या होंगे? राइट और लेफ्ट
हैज टू, ये आपकी बैलेंस, ठीक है। और जिस मेथड से ये आपके बुक में उससे करेंगे तो थोड़ा सा टू मच हिट एंड ट्रायल आप करते रहेंगे अप एंड डाउन, ठीक है। यह बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एक झटके में, मेरे को तो इसलिए ज्यादा लगा, मैं आपको बहुत स्लो समझाया हूँ, ठीक है। बट आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बेटा एक क्वेश्चन 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन एक और कराते हैं 2। मैं 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाता हूँ, हमेशा के लिए आप बैलेंसिंग सीख जाएंगे, ठीक है। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, NaOH H2SO4 Na2SO4 H2, इसको मेरे को क्या करना है, बैलेंस। तो अब जल्दी पहले तो ये चेक कर लिया करें, ऐसा ना हो कि बैलेंस हो और आप कहानी करने लगे। तो जल्दी से देखें इधर Na के कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 2, दिस अ बैलेंस और नॉट बैलेंस, मतलब बैलेंसिंग करना है, ठीक है ना। हाँ, ये किसी एक एलिमेंट को बस देख लो, अगर एक एलिमेंट नहीं है तो बाकी सब डिस्टर्ब है, ठीक है। तो आप जल्दी से पहले स्टेप क्या करते हैं, इसके आगे क्या लिख लेते हैं, ए लिख लिया, यहाँ बी, और इसको ब्रैकेट लगा दिया करो, क्यों, एरर ना हो। लिख दिया, नहीं गचपच हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे ब्रैकेट या डब्बा बना दिया करें इसके, इसको सी, इसको हो गया ना। अब देखें बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, जल्दी। अब पहला कौन सा एलिमेंट ले, सोडियम। सोडियम की जरा देखिए, यहाँ पे सोडियम कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स, और यहाँ पे और सोडियम है, रिएक्टेंट में नहीं, प्रोडक्ट में आए, सोडियम कितना टाइम्स है, 3 टाइम, और सोडियम के कितने एटम है, 2, तो 2 इंटू, ओके। बेटा अगला देखें आप, सोडियम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना एटम है और कितने टाइम्स है, एक एटम और 8 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे, ए। अब यहाँ पे देखें कितना एटम है, 4, कितने टाइम्स है, 4 टाइम, तो क्या हो जाएगा, +4b। ये रिएक्टेंट में जितने होंगे उसको प्लस से लिखेंगे, प्रोडक्ट में जितने होंगे तो प्रोडक्ट साइड में प्लस से लिखेंगे, इक्वल लगा के, दिस इज इक्वल। अब जरा इस तरफ आ जाए, इसमें देखिए ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में 4C, ये कितना एटम है, 4, और कितने टाइम्स है, C, तो क्या हो जाएगा, 4C। और बेटा यहाँ पे देखें एक एटम कितने टाइम्स, 1, कोई दिक्कत, डी टाइम तो डी। अब बेटा ये सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखें यहाँ पे एक एटम कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, और यहाँ पे 2 एटम कितने टाइम्स, 2। कोई दिक्कत नहीं है। बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 2d, 2 एटम है और d टाइम्स है। अब बेटा इसके अलावा अब क्या बचा आपका, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। सल्फर है क्या, नहीं, यहाँ पे सल्फर के कितने एटम, एक, और कितने टाइम्स है, b टाइम्स, तो क्या लिखेगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे सल्फर के कितने एटम, 1, कितने टाइम्स, c टाइम्स। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब जरा देखिए एबीसीडी, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 टाइम 3 जगह है, जो मैक्सिमम है उसको लेते हैं, तो ए को आप 1 ले लो, ए को चाहते तो आप बी को ले सकते हैं, बी 1 बार 2 बार 3 बार, तो पिछले में ए को लिया था, इसमें बी को 1 ले लेता हूं, इसको कोई अंतर नहीं पड़ता है, अज्यूम दैट करना है, अज्यूम दैट। बी को मैंने 1 ले लिया। बेटा अगर बी को 1 ले लिया तो सी इक्वल टू क्या आ गया, ऑटोमेटिक 1, सी इक्वल टू 1 आ गया, तो बेटा ए इक्वल टू इसमें 2 इंटू 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट कर दें जल्दी से, ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पता नहीं, 2, बी का वैल्यू पता करना है, 1, सी क्या है, सी b इक्वल टू 1, तो बी इक्वल टू, मैं गलती कर दिया, और बेटा 4, सी का वैल्यू 1, और डी का वैल्यू पता करना है, 2 4 6, और ये 4 प्लस डी, बेटा ये 4 इस तरफ आएगा तो ये 2, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, आ गया ना 2। अब देखें बस इसमें पुट कर दें, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, और डी चाहिए आपको, d इक्वल टू 2 है, डी तो दिया, बी चाहिए। अच्छा बी चाहिए था, तो आप क्यों ये बोल रहे थे, ए का वैल्यू कितना है 2, अब आप लोग नहीं बोलेंगे, हम खुद देख लेंगे, डी क्या है, ये 2 आया, 2 इंटू 2, तो 2 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, ये राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 2 2b, ये 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या है 1, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2,
एंड इससे भी आ गया। वैसे चाहते तो इसको सॉल्व भी नहीं करते, कोई जरूरत नहीं बी थी। निकल था। हाँ बी निकल पहले ही से पता था। अब आप क्या करें बेटा, अब आप इसको बैलेंस कर दें, ठीक है ना। नीचे लिखने से अच्छा मैं ऊपर ही लिख दूं, ठीक है। अब जल्दी से पुट कर दें यहाँ पे। एक ही जगह क्या रखेंगे, एक 2 एक ही जगह टू। तो 2NaOH। बेटा बी की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह 1, ठीक है बेटा। सी की जगह बोले 1, डी की जगह बोले बेटा टू। डी कहाँ निकला था 2। देखेंगे दिस अ बैलेंस इक्वेशन और नॉट, दिस अ बैलेंस और नॉट। कैसे करेंगे, चेक कर ले रहे हैं हम। सोडियम के कितने हैं, टू। 2, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे टू। 2 एटम into 1 is a 2। ऑक्सीजन के 2 और यहाँ 4, 6, यहाँ 4 और 2 6। हाइड्रोजन के 2 और 2 4, यहाँ 2 और 2 4। अब आप किस पे नंबर, सल्फर, सल्फर का 1, यहाँ भी 1। सारे एलिमेंट हो गए तो ऑटोमेटिक एटम भी क्या होंगे, राइट और लेफ्ट में बराबर। हेंस बहुत आसान लग रहा है ना आपको। 2 क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, NaCl AgNO3 AgCl NaNO3। इसको आपको क्या करना है, बैलेंस। तो बैलेंसिंग सबसे करने के पहले क्या करना है, एक ABCD लिख देते हैं। यही मैंने ट्रिक बताई भी और कुछ, ये ठीक है। जल्दी देखें, ये C, ये क्या हो जाएगा। अब जल्दी देखें, अच्छा ये लिखने के पहले मैंने बोला था बैलेंसिंग देख लो, बैलेंस तो नहीं है। सोडियम को देख लें, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं, यहाँ 1 बैलेंस है। क्लोरीन 1 बैलेंस है। Ag ये भी बैलेंस, NO3 ये भी बैलेंस, ये टोटल बैलेंस ही है। इसमें कुछ करना है क्या, नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन होगी और आपको क्या करना होगा, ये करना होगा, तो आप अननेसेसरी परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस, तो कुछ भी नहीं करना, ऑलरेडी बैलेंस। तो अगर चेक नहीं करते तो आप मेहनत करते रहते, ठीक है, स्टॉप। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है बेटा। तो आपने देखा पिछले क्वेश्चन में आपको बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन थी, कुछ करने ही नहीं था, ठीक है। ABCD कुछ लिखने ही नहीं था। तो अब एक अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर D, क्वेश्चन नंबर D, इधर देखें। D क्वेश्चन है BaH2SO4, ठीक है। और आगे क्या है, जल्दी देखें, इट इज अ बैलेंस और नॉट, इट इज अ बैलेंस और, जल्दी देखें। क्लोरीन के 2 या क्लोरीन का 1, नहीं है बैलेंस, अनबैलेंस्ड है। पिछला क्वेश्चन क्या था, देखें अनबैलेंस्ड। तो आप क्या करेंगे, इसको A टाइम्स लिखेंगे, अगले को बेटा क्या लिखेंगे, अगले को क्या लिखेंगे, अगले को क्या लिखेंगे, B, ठीक है दिया, ओके। अब आप ट्रिक, सबसे पहले इसको क्या BA, इस एलिमेंट के कितना टाइम्स है, A टाइम। रिएक्टेंट में और तो है नहीं, प्रोडक्ट में कितना है, C। अब आप क्या लें, क्लोरीन, इसका क्लोरीन 2 एटम है और कितने टाइम्स है, तो 2A। यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, नहीं, यहाँ पे है, कितने टाइम्स, D। अगला कौन सा एलिमेंट आ जाएगा बेटा, अगला क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये 2 एटम B टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 2B। यहाँ पे है क्या, नहीं, इज इक्वल टू। अब इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, सल्फर। सल्फर जरा देखें, सल्फर ये 1 एटम में कितने टाइम्स है, B टाइम्स। ये बेटा 1 एटम में कितने टाइम्स है, C टाइम्स। कोई दिक्कत। सल्फर के बाद क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरा देखें, ऑक्सीजन का कितना एटम है, 4, कितने टाइम्स है, B टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 4B। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, कितने टाइम्स है, कोई और तो है नहीं कहीं। अब जरा देखें मैक्सिमम टाइम, A बार, A 2 बार। अब A के अलावा और कौन मैक्सिमम आ रहा, B 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह B है। अब देखें C 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। D 1 2,
तो बी और सी को किसी एक को ले सकते हैं 1। किसको ले लें? पिछले बार में बी को लिया था, अब मैं सी को ले ले रहा हूं 1, अज्यूम। एक क्वेश्चन में एक को 1 लिया था, एक में बी को, एक में सी को। अच्छा, सी को मैंने 1 ले लिया, तो ए इक्वल टू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 1। अगर ए इक्वल टू 1 हो गया तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ए इक्वल टू 1 एंड डी इक्वल टू 2। अब डी की वैल्यू 2 आ गई तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। बी इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ। अगर बेटा बी और सी बराबर है तो बी निकल आया 1। बी कितना आया? 1। तो सी 1 है। इसको करने की जरूरत नहीं, इसको करने का, ये भी एक ही चीज है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू सी। तो ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। बस आप पुट कर दें इसमें ए बी सी डी बेटा। ए की वैल्यू 1 तो 1 BaCl2 प्लस BH2SO4 और ए सी का वैल्यू कितना रखेंगे? 1 BaSO4 और डी कितना है बेटा? डी 2HCl। ठीक है ना? डिजिबल। अब चेक कर लें टोटल। अब अभी तक मैं एलिमेंट से चेक किया, अब टोटल एटम से चेक कर लेते हैं बेटा। एक 2 एटम और एक कितने होगा? 3। 3 into 1 3। इसके 2, एक 3 और एक 4 7। 7 और 3 कितने हुए? 10। अब यहां देखें, एक 2 और 4 6 और 6 2 हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के 8 और 10। 10 इक्वल टू 10। पिछले 3 क्वेश्चन में मैंने एलिमेंट से चेक कराया, इसमें किससे? एटम। तो 10 एटम लेफ्ट में है, 10 राइट में है, तो ये क्या? बैलेंस इक्वेशन। एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, इसके बाद आप कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बैलेंसिंग की। देखें जरा बेटे, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बेटा। एक है लेड नाइट्राइड। क्या है? लेड नाइट्राइड। और अगला क्या? लेड ऑक्साइड। और अगला क्या है? NO2। NO2 को आप क्या पढ़ते हैं बेटा? NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। और लास्ट में ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट हैं? लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेड के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बैलेंस है। नाइट्रोजन के यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ पे कितना है? 1। ऑक्सीजन के यहाँ कितने? 6। यहाँ 1 2 3 2 2 4, यहाँ 5। सिर्फ लेड बैलेंस है, बाकी नहीं है। तो आपको बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना कि ABCD लिख देना होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे A, यहाँ पे क्या लिख देंगे? APBNO3 लिख दिया ना। और इसको लिख देंगे बेटा B, इसको B, और इसको ब्रैकेट के अंदर। इसको लिख देंगे बेटा C, इसको ब्रैकेट के अंदर। इसको लिख देंगे D और OK। अब आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कौन कौन से एलिमेंट है। लेड में देखें, लेड A टाइम्स है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में लेड कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। सॉरी, ये मैं गलती लिख दिया, 2 की जगह क्या लिखना? B। तो लेड कितना टाइम्स है? B टाइम्स। लेड के बाद कौन सा नंबर आ रहा है अगला? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जरा देखें, ये नाइट्रोजन के 2 एटम और ये कितना टाइम्स है? 8 टाइम, तो 2A। और बेटा यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, ये नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है? 1। और ये कितने टाइम्स है? C टाइम्स, तो C। अब बेटा नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन के देखें, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3 और 2 3 3 into 2 6। और कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स, 6 से। बेटा यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। कितने टाइम्स है? B टाइम्स। प्लस प्रोडक्ट में जितने हो गए सबको प्लस से लिखते हैं। ये कितने एटम है? 2। कितने टाइम्स है? 2C। कितने एटम है? कितने टाइम्स है? कॉमन देखें कि मैक्सिमम कौन? A, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो A को क्या ले लें? 1। A को ये अज्यूम करते हैं आप अपने से, अज्यूम दैट, अज्यूम A की वैल्यू 1। A 1 लिया तो B की वैल्यू 1। अगर बेटा इसमें पुट किया तो C का वैल्यू 2। A और C आ गया। अच्छा, ये पहले से पता ABC। A की वैल्यू 1, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 2, तो D ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 1 4 2D। बेटा ये सब इस तरफ चला जाएगा, 6 - 5 2D। तो ये 1/2, सॉरी ये 1 = 2D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2।
अब आप उठा के इसमें पुट कर दें ABCD। हाँ तो बेटा ये देखें A1 ये PbNO यही है। हाँ B की जगह क्या रखेंगे 1 Pb लेड ऑक्साइड हाँ और C की जगह क्या है 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन D 1/2। चेक कर लें जरा सब कुछ सही है। फ्रैक्शन में आ रहा है। अच्छा कुछ फ्रैक्शन में आ रहा तो पूरा का पूरा लेफ्ट और राइट किससे मल्टीपल कर देंगे 2 से। कितने से 2 से मल्टीपल कर देंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है ABCD। तो अगर 2 से मल्टीपल होगा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 2 इंटू 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 और ये 2 कितना हो जाएगा बेटा 4 NO2। बेटा ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स यही होगा। अब जरा चेक करके देखें कि ये बैलेंस है कि नहीं। ये आपका आंसर है ना, ये बैलेंस है कि नहीं। देखो बैलेंस बहुत अच्छे से, ये आपका आंसर है। लेड के कितने एटम 2 लेड एलिमेंट है इसके 2। यहाँ पे कितने 2 नाइट्रोजन के कितने 2 और 2 4 यहाँ पे 4। ऑक्सीजन के 3 इंटू 2 6 और 2 12 यहाँ 2 यहाँ 8 यहाँ 2 8 प्लस 2 इज 10 प्लस 2 इज 12 इक्वल टू 12। आपने एलिमेंट सब देख ले, टोटल एटम देखेंगे वो भी आपका एटम भी देख लें कितने एटम होंगे। यहाँ पे 3 और 1 4 4 और 2 कितने हो जाए 4 इंटू 2 8 यही हो जाएंगे 6 प्लस 2 8 और 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9 और ये 2 का मल्टीपल कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे 18। और यहाँ पे देखें ये 2 हैं Pb और ऑक्सीजन तो 2 2 4 और यहाँ पे बेटा कितने हैं 2 1 3 12 4 और 12 16 और ये 2 18 इक्वल टू हेंस 2। बेटा इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मैंने टफ से टफेस्ट आपको करा दिया और आप बहुत अच्छे से सीखे। कल मेरे से थोड़ा तेज हो गया था, आज मैंने स्लो सब चारों आपको बैलेंस कैसे। और आप हमेशा जब कभी भी आपको बैलेंस करना होगा वो आपसे नहीं बोलेगा कि जैसे एनसीईआरटी में दिया वैसे। आपका तो गोल क्या रहेगा कि आपको बैलेंस करना, आप किसी मेथड से कर दें। अगर गिवन नहीं है तो आपको ये मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया जिसको मैं बोलता हूँ जादू इससे करेंगे कोई भी। मैं तो बहुत स्लो समझाया, आप बहुत फास्ट करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन बैलेंसिंग करने से पहले आप क्या चेक करेंगे कि बैलेंस है या नहीं। आपने देखा इससे पहले क्वेश्चन पहले से पहला ना आपने देखा वो ऑलरेडी बैलेंस था, पता चलता आप ये सब करते रहते तो परेशान हो जाता। ठीक है तो बेटा आज की कहानी को मैं यहीं खत्म। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके।